हमारी कहानी की शुरुआत महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से होती है, जहां एक भक्त श्री त्रिलोचन जी रहा करते थे। वह एक परम संत सेवी भक्त थे। वह पंडरीनाथ जी के चरणों में ही रहा करते थे। पति पत्नी दोनों ही परम भक्त थे। दुर्भाग्यवश उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन वह एक बड़े खानदानी थे। उनके पास खूब सारा धन और सोन चांदी था। तो उन्होंने मन बनाया कि पंडरीनाथ भगवान के दर्शन को जो भी वैष्णवी आया करते थे, उनके भोजन प्रसादी की पूरी व्यवस्था हमारे घर में होगी। ऐसे ही एक दिन श्री त्रिलोचन जी रास्ते में खड़े हो गए, और जब कुछ वैष्णव भक्त पंडरीनाथ भगवान के दर्शन को आए, उनको प्रेम पूर्वक अपने घर बुलाया और बढ़िया उनको प्रसाद खिलाया। और जब पंडरीनाथ भगवान के दर्शन कर भक्त वापस जाते थे, तो रास्ते में जो भी संत महात्मा मिलते, उनसे बता दिया करते कि भैया पंडरीनाथ के दर्शन को जा रहे हो तो एक बार त्रिलोचन जी के यहाँ जाना, वह संतों के अनुकूल ही भोजन प्रसाद बनाते हैं। सभी संत महात्मा कहते, ये तो बड़ी अच्छी बात है। धीरे धीरे समय अनुसार उनकी बड़ी ख्याति हो गई। अब तो जितनी भीड़ पंडरीनाथ मंदिर में होती, उतनी ही भीड़ त्रिलोचन जी के घर में होती। सभी संत भक्त उनके यहाँ प्रसाद पाने के लिए जाते। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी बड़े प्रसन्न होते कि हम इतने संतों की सेवा कर पा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। ऐसे ही समय बीतता गया। अब दोनों वृद्ध अवस्था में प्रवेश कर गए। अब वह इतनी सामग्री बना नहीं पाते थे। उनके यहाँ कोई सेवक नहीं था। वह स्वयं पति पत्नी दोनों मिलकर बनाया करते थे। वृद्ध अवस्था, ध्यान न रहने पर कभी कभी उनकी दाल जल जाती। रोटियां सेंकते सेंकते वह जल भी जाती थी। इस अवस्था में थकान भी जल्दी लग जाती है, लेकिन वह प्रसाद पवाते तो थे। संत जन बेचारे प्रसाद प्रेम से ग्रहण करते। स्वाद नहीं होने के कारण जैसा था पाते और थोड़ा बहुत छोड़कर चले जाते। धीरे धीरे संतों का आगमन अब कम होने लगा। अब त्रिलोचन जी बहुत परेशान होने लगे कि संत हमारे घर आना बंद हो गए, अब क्या करें। कुछ देर दोनों ने विचार किया और फिर उन्होंने अपने घर के बाहर लिख दिया कि संत जन की सेवा के लिए हमें एक सेवक की आवश्यकता है। यदि कोई सेवा भावी सेवा करना चाहता है तो भीतर आकर संपर्क करे। तभी ये बोर्ड को पढ़ लिया हमारे पंडरीनाथ भगवान ने। फिर उन्होंने एक छोटे से बालक का रूप धारण किया और त्रिलोचन जी के यहाँ पहुँच गए। त्रिलोचन जी सामने ही बैठे थे। भगवान बोले, साहब जी, आपने बाहर लिख रखा है कि जो भी संत सेवा के लिए इच्छुक हो तो भीतर आकर संपर्क करे। मुझे सेवा करनी है। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी देखें, कितना छोटा बालक है, कितना प्यारा है। बोले, तुम्हारे माता पिता कौन है? होंगे तो पता नहीं, मैंने कभी अपने माता पिता को नहीं देखा। मैं अकेला ही हूँ, ना मेरे कोई भाई है, ना कोई मित्र है, ना कोई बंधु है। मैं अकेला ही हूँ। त्रिलोचन जी की पत्नी को दया आ गई। अरे राम राम, अकेला बालक, अच्छा ठीक है, तुम यहाँ सेवा कर लेना। इसके आगे की कहानी अगले भाग में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर